सो हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। आज का हमारा टॉपिक है मेकाट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेकाट्रॉनिक्स शब्द आया कहाँ से। मेकाट्रॉनिक्स शब्द की उत्पत्ति या इवेंट जो है वह जापानीज द्वारा की गई सन 1969 में। मेकाट्रॉनिक्स बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक यानी यानी मेकाट्रॉनिक्स। ठीक, इसका यूज हम देखेंगे। इसका यूज जो होता है बस अपने मन से, जो वॉशिंग मशीन चलती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, ऑटोमेटिक कैमरे हो गए, डिजिटल कैमरे हो गए, एंड डीवीडी प्लेयर हो गए, डिस्क ड्राइव हो गई, हमारे इसके एग्जांपल हैं। जैसे कि हमारे बगल में डायग्राम बना हुआ है मेकाट्रॉनिक्स, ये ठीक है। ये हमारे बगल में जो डायग्राम बना हुआ है मेकाट्रॉनिक्स का, कि इसमें कौन सिस्टम लगा हुआ, पहले पहली बात तो इसमें देखो, मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिकल भी लगा हुआ है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज मेकाट्रॉनिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन हम क्या बोलें। ठीक, सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे इसमें, यानी जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किसी एक सिस्टम में, यानी एक सिस्टम में जैसे बोलते हैं मेकाट्रॉनिक्स, इसको हम डिफाइन करेंगे। द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, यानी मैकेनिकल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ये सभी जब किसी एक सिस्टम में हो तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगल सिस्टम में हो तो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेकाट्रॉनिक्स। रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में विभिन्न जगहों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मोशन कंट्रोल एक्चुएटर एंड सेंसर हो गया, माइक्रो डिवाइसेस में हो गया, रोबोटिक्स में हो गया, एंड ऑटोमेटिक सिस्टम मॉडलिंग, डिजाइनिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वाइब्रेशन एंड नॉइज कंट्रोल, इन सभी जगहों में यूज होता है मेकाट्रॉनिक्स का। अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ मेकाट्रॉनिक्स, यानी हम मेकाट्रॉनिक्स का मूल्यांकन, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन हम कितने प्रकार से करते हैं, चार प्रकार से करते हैं। प्राइमरी लेवल हो गया हमारा, सेकेंडरी लेवल हो गया, टर्शियरी लेवल एंड क्वाटरनरी लेवल। चार प्रकार से हम मेकाट्रॉनिक्स का मूल्यांकन करते हैं। इसके हम मेकाट्रॉनिक्स का, ये तो हम जान ले मेकाट्रॉनिक्स की, मेकाट्रॉनिक्स शब्द क्या है। मेकाट्रॉनिक्स जिसमें मैकेनिकल और सिस्टम, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मेकाट्रॉनिक्स। ठीक, मेकाट्रॉनिक्स हम सिंपली डिफिनेशन कर सकते हैं कि जिसमें कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर भी आए, और मैकेनिकल सिस्टम भी आए, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आए, और वो सारे सिस्टम जो हो किसी एक सिस्टम में हो, उसे कहते हैं मेकाट्रॉनिक्स, जो कि यहाँ पे परिभाषा में डिफिनेशन दी हुई। एडवांटेज में क्या है, ये प्रोडक्ट जब बनता है वह काफ़ी कम लागत में तथा अच्छा होता है। ठीक, प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी गुड क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट जब बनता है तो कम लागत में और अच्छी क्वालिटी का होता है। हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, मशीनों का उपयोग ज़्यादा तक किया जाता है। प्रोडक्टिविटी जो हमारी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी उत्पादकता जो हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस के साथ साथ उसकी लाइफ जो होती है वो हाई होती है। ठीक, ये एडवांटेज हमारे। डिसएडवांटेज में क्या है, हायर इनिशियल कॉस्ट, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है, ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। देन इसके बाद अगर हम इसके डिजाइनिंग एंड इम्प्लीफिकेशन के लिए, क्या हो, जो वर्कर्स होंगे उनको इंजीनियरिंग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, अदर अदर फील्ड की। ठीक, तो ये हमारे लिए इसलिए डिसएडवांटेज है। अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेकाट्रॉनिक्स, यानी मेकाट्रॉनिक्स की विशेषताएं क्या होती हैं। क्या विशेषताएं, विशेषताएं में हम लिख सकते हैं यही एडवांटेज, एडवांटेज यानी विशेषताएं दोनों एक ही हैं, कि हाई, जो क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सेफ होता है, लो कॉस्ट में होता है, लो कॉस्ट में होता है, एंड पोर्टेबल प्रोड्यूस के लिए, जो जो प्रोड्यूस उत्पादकता होता है, तुरंत प्रोड्यूस होता है, तुरंत शीघ्र हो। ठीक है, इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, कि एप्लीकेशन ऑफ मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमोटिव मशीन में हो गया, ठीक, फैक्स एंड फोटोकॉपी मशीन में हो गया, डिशवाशर में हो गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो अपने मन से वॉशिंग मशीन चलती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिकल, सभी यूज हो रहा है। ठीक, एयर कंडीशनर इसमें हो गया, डॉक्यूमेंट स्कैनर में हो गया, ठीक, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, एम्प्लॉयर्स, बिल्डिंग पेंटिंग में हो गया, एंड वीसीआर वीसीडी प्लेयर में हो गया। ये सारी एप्लीकेशन इसमें सब में यूज होता है। यानी मेकाट्रॉनिक्स सब वही वही है ना, जिसमें मतलब कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल, ये सभी यूज हों एक सिंगल सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड मेकाट्रॉनिक्स। तो ये सभी जगह में मेकाट्रॉनिक्स इसमें यूज होता है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मेकाट्रॉनिक्स को हम चार कंपोनेंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम जो होता है चार प्रकार से, इस जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक, कि फिजिकली मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम कंपोज्ड बाय फोर प्राइम कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या होता है, सेंसर, दूसरा एक्चुएटर, कंट्रोलर्स एंड मैकेनिकल सिस्टम। इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे, कि जो मेकाट्रॉनिक्स में चार कंपोनेंट हैं वो कैसे होते हैं।
ये हमारा सिस्टम हो गया। ये क्या हमारा ये हमारा है ये हमारा इन्वायरमेंट हो ये हमारा क्या ये इन्वायरमेंट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है सेंसर हो गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सेंसर का एक्चुएटर एक्चुएटर लगा हुआ है, ठीक। कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो जो हमारा सेंसर है वो इस इन्वायरमेंट से फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी लेता है, और यहाँ से सिग्नल देता है किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल के रूप में। इलेक्ट्रिकल विभिन्न प्रकार के सेंसर आते हैं, जिसमें हमने मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी लिया उससे, एंड उसको सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोड्यूस कर दिया। देन इसके बाद इसमें गया माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर में। देन इसका एक्चुएटर में, एक्चुएटर क्या करता है बेसिकली, एक्चुएटर की बात आती है इसमें। एक्चुएटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है एंड फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इनकी डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या है। ए सेंसर इज अ डिवाइस मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है एंड किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करता है एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यहाँ से मेजर किया फिजिकल क्वांटिटी में एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। में टेम्परेचर सेंसर हो गया, ठीक। इसमें टेम्परेचर सेंस करता है, जैसे हमारा थर्मामीटर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, मोशन एंड वेलोसिटी सेंसर, ठीक। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सेंसर हो गए। इसके बाद फ्लूइड सेंसर हो गया। फ्लूइड सेंसर में क्या, लिक्विड फ्लो, लिक्विड लेवल, ये सब चीज़ें होता है। जैसे हमारा टंकी का पानी भर जाता है, वाटर टैंक हमारा भर जाता है, तो उसमें पता चलता है कि अ, कितना वाटर भर गया अपना वाटर टैंक में, जो ऊपर रखी रहती है घरों में। तो ये फ्लूइड सेंसर हो गया। लाइट सेंसर हो गया, ठीक है। लाइट सेंसर में क्या होता है, जैसे अपने मन से लाइट जलना बुझना ऐसे सेंस करना लाइट सेंसर के ऊपर आता है, ठीक है। ठीक, तो सेंस करना, फिजिकल क्वांटिटी लेना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो अगला पार्ट आता है इसमें एक्चुएटर, जो कि हम बताएं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है एंड फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुएटर इज ए ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर है। एक्चुएटर एक ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल क्वांटिटी में, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। यही हमारा एक्चुएटर है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग कंट्रोलिंग मशीन, ठीक है। एक्चुएटर एक कंपोनेंट है जो मैके जो मैकेनिज्म या सिस्टम को स्थानांतरित या नियंत्रित करने के लिए रहता है। यानी एक्चुएटर एक प्रकार का कंट्रोलर है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है सिस्टम को, ठीक है। अगला आता है मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, जो कि गियर हो गया एंड चेन ड्राइव, ये मैकेनिकल से रिलेटेड है, ठीक है। गियर, बेल्ट एंड चेन ड्राइव, बियरिंग, ये सब क्या है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम, मैकेनिकल स्विचेज, ठीक है। इसमें क्या है, कीबोर्ड आता है, लिमिटर स्विचेज आता है, स्विचेज, ठीक है। सब जो डायोड, ये सब ट्रांजिस्टर किसमें आता है, ये इलेक्ट्रिकल में आता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसमें एक चिप पर 3 कंपोनेंट इंक्लूड हैं। 3 चीज़ इंक्लूड रहती हैं माइक्रो कंट्रोलर में, जो कि कंट्रोल करती हैं। पहला क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर आता है पार्ट के रूप में, जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस इज इंक्लूड अर्थमेटिक लॉजिकल, मतलब यानी ये डिजिटल डेटा लेता है यहाँ से एंड उसको संशोधित करता है, फिर इसके बाद डिजिटल डेटा आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। ये माइक्रो प्रोसेसर का काम है। बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंस के बीच। अब हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है, यानी दिल होता है, ठीक है। ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर इज ए हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, यानी जो हार्ट लगा हुआ है पूरा सिस्टम जो है वो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के पार्ट के अंदर ही आता है ये माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है। अगला क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है इसे आप कॉम्पैक्ट सिस्टम में उपयोग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज इट कॉम्पैक्ट सिस्टम, इसको कॉम्पैक्ट सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इसकी वजह है पूरे सिस्टम की जो लागत होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये इसमें पूरे सिस्टम की लागत जो है वो कम होती है। बाहरी कंपोनेंट के कारण इसमें बिजली की जो खपत होती है वह अधिक होती है। इसमें क्या होता है, चूँकि बाहरी घटक कम है, इसलिए कुल बिजली की खपत कम होती है। इसमें मोस्ट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर डू नॉट हैव सेविंग फीचर। इसमें अधिकांश माइक्रोप्रोसेसर में बिजली की बचत विशेषताएँ नहीं होती हैं। इसमें पावर सेविंग मोड होता है। इसका यूज़ हम पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं, जो कि इसमें लिखा पर्सनल कंप्यूटर, यानी हम समझ रहे हैं। ये क्या हमारा, इसमें हम वॉशिंग मशीन में हो गया माइक्रो कंट्रोल, और प्लेयर से इमिडिएट, यानी ये सब
इसमें यूज होता है एप्लीकेशन की, यानी इसका जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बिजली भी खाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें और क्या करता है, कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकता सिस्टम पे, ठीक। और जो कॉस्ट होती है वो भी हाई होती है। तो इसका एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोसेसर का और माइक्रो कंट्रोलर का, देखें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। कंट्रोल कैलकुलेटर में यूज होता है, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम में, गेमिंग मशीन में, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर में, ट्रैफिक लाइट में, कंट्रोल डेटा में, मिलिट्री एप्लीकेशन में, डिफेंस सिस्टम में एंड कंप्यूटेशन सिस्टम में। और जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें, इसका जो एप्लीकेशन है कहाँ यूज होता है, ये मोबाइल फ़ोन में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, सीडी में, तो वॉशिंग मशीन में होता है, कैमरा में, सिक्योरिटी अलार्म में, कीबोर्ड कंट्रोलर, ये सब चीज़ें वॉचेज में, MP3 प्लेयर में, इस जगह क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर बेटर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि बोथ आर दिस प्रोसेस, दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं, गुड हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका यूज हम जैसे बताए जिसमें कि वॉशिंग मशीन हो गई, और कैमरा हो गए, अलार्म हो गए, सुरक्षा अलार्म हो गए, ठीक है। एक सब चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में कंप्यूटर हो गया, जटिल औद्योगिक नियंत्रक, ट्रैफिक लाइट, सुरक्षा प्रणाली माध्यम में किए जाते हैं, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसर, सेंसर की विशेषताएं दो प्रकार की सकती हैं, एक स्टैटिक रेटेक, दूसरा होता है एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, सेंसर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार से हम सेंसर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्लासिफाइड करेंगे हम किसमें, सक्रिय यानी एक्टिव एंड पैसिव के हिसाब से। तो एक्टिव सेंसर में क्या होता है, इनके इसके संचालन में बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। एक्टिव सेंसर जो होता है वह सेल्फ जनरेटिंग होता है, और जो पैसिव सेंसर होता है वह एक्सटर्नल सप्लाई देने के बाद होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिजली की रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। और इसको संचालित करने के लिए बाहरी शक्ति यानी बाहरी पावर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हो गया थर्मोकपल हो गया एक्टिव सेंसर में, एंड पैसिव सेंसर में हो गया फोटो डायोड, ठीक। सेंसर के दूसरे वर्गीकरण में इन्हें एनालॉग और डिजिटल में विभाजित किया गया है, ठीक है। दूसरे जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या है, इसमें एनालॉग और डिजिटल में दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला है एनालॉग सेंसर एंड दूसरा है डिजिटल सेंसर। तो एनालॉग सेंसर जो है एनालॉग आउटपुट प्रदान करता है। डिजिटल सेंसर एनालॉग सेंसर के विपरीत अलग या डिजिटल डेटा के साथ काम करते हैं। डिजिटल सेंसर में डेटा इसका उपयोग रूपांतरण और ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। अब तीसरा जो आता है सेंसर वह है डिवाइड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बेस पे, ठीक। बस सिलेक्शन ऑफ सेंसर, ठीक। तो नीड के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं हम, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, एबिलिटी, ठीक है, एंड कॉस्ट के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस फिगर के हिसाब से, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सेंसर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंसर बेसिकली मेजर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट सेंसर बेसिकली किसी वस्तु के मूवमेंट के माप के लिए किया जाता है। जैसे कोई वस्तु है, उसके मूवमेंट कितना चला उसके माप के लिए किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट सेंसर किसी वस्तु के मूवमेंट के माप के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट सेंसर कन्वर्ट टू डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी डिस्प्लेसमेंट सेंसर जो है वह डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम वॉच पहने होते हैं, कितनी दूर चल गए हम, वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट सेंसर। इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिस्प्लेसमेंट सेंसर तीन प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला का है रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर, दूसरा कैपेसिटिव कैपेसिटेंस कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर एंड इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर। ये थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल इस फैक्ट पर वर्क करता है कि जब डिफरेंट मेटल का एक जंक्शन गर्म होता है, यानी डिफरेंट मेटल अलग अलग मेटल के जब एक जंक्शन गर्म होता है तब यह तापमान से संबंधित विद्युत क्षमता पैदा करता है। थॉमस सीबेक 1821 के अनुसार जब असमान धातु में से बने दो तार दोनों सिरों पर जुड़े होते हैं, ठीक है, समान धातु के दो तार जब दोनों सिरों पर जुड़े होते हैं और एक छोर गर्म हो जाता है तो निरंतर प्रवाह होता है, तो एक निरंतर प्रवाह होता है। थर्मोकपल सर्किट थर्मोइलेक्ट्रिक सर्किट योजनाबद्ध प्रभावित होती है, ठीक। लाइट सेंसर हो गया, लाइट सेंसर आर डिवाइस्ड यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी लाइट सेंसर क्या काम करता है, यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पैनल देखे होंगे सौर ऊर्जा जिस जहाँ पे लाइट लगी होती है, तो वह अचानक सुबह होने पे वह लाइट बुझ जाती है और शाम होने पे अचानक लाइट जल जाती है, एक यह लाइट सेंसर का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कॉमनली यूज्ड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी LDR बोलते हैं, ठीक। ये सेंसर है, इसका नाम फोटो डायोड हो गया एक, एंड फोटो ट्रांजिस्टर हो गया।
ये सेंसर है, लाइट सेंसर से रिलेटेड ये 3 सेंसर हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज ए सेंसर एबल टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कोई नियर बाई रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वह फिजिकल क्वांटिटी को उससे लेता है और उसको सेंस करता है, डिटेक्ट करता है। कोई सेंसर मान लीजिए आसपास वस्तुओं को उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में देखेंगे, इसमें बिना भौतिक मटेरियल को छुए बिना, फिजिकल क्वांटिटी को छुए बिना वह सेंस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, यह हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उत्सर्जन करते हैं, तभी तो यह आसपास की वस्तुओं को सक्षम, मतलब आसपास की वस्तुओं को जो है वह तुरंत सेंस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चल रही है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर 4 प्रकार के होते हैं, इंडक्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया, ऑप्टिकल हो गया एंड अल्ट्रासोनिक हो गया, ठीक है। तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक प्रकार का बिना संपर्क का विद्युत निकटता सेंसर है, जिसका उपयोग धातु वस्तुओं की उपस्थिति की स्थिति का पता लगाया जाता है। यानी इसका यूज़ हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पोजीशन एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि हम कोई भी मान लीजिए जगह पता करना चाहें कि कौन सी जगह मेटल है, कौन सी जगह कोई धातु है, ठीक है, तो हम उसका इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके हम इसका हम पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं तुरंत कि किस जगह पे मेटल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। कैपेसिटिव सेंसर क्या होता है? कैपेसिटिव सेंसर का उपयोग धातु की वस्तुओं और गैर धातु वस्तुओं, यानी जो धातु की वस्तु हो गई, यानी मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट, यानी जो मेटल की बनी होती हैं और एक नॉन मेटल, जैसे उसमें नॉन मेटल जैसे हो प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, लकड़ी हो गई, सब के नॉन मेटल्स हैं। बिना कांटेक्ट के डिटेक्ट करना कैपेसिटिव सेंसर का काम होता है, ठीक है, यानी मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, ठीक है, उसको बिना कांटेक्ट के डिटेक्ट करना कैपेसिटिव सेंसर का वर्क होता है, यानी यह कैपेसिटिव सेंसर इंडक्टिव सेंसर से अच्छा है। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑप्टिकल ये जो सेंसर होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यह है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कैपेसिटिव सेंसर से महंगा होता है। अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक क्या होता है, यानी इसका यूज हम सेंस करने के लिए करते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी, यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर साउंड सुन के अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज हम कर सकते हैं, ठीक। इसमें सब आता है, 3 प्रकार के सेंसर आते हैं, सबसोनिक साउंड, सोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक। जिसकी सुनने की जो क्षमता होती है इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी इससे ज़्यादा होती है, ठीक। अल्ट्रासोनिक का साउंड का एप्लीकेशन, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो एप्लीकेशन है वह कहाँ का यूज होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर कैन मेजर डिस्टेंस वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी काफ़ी दूर के ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मेजर कर सकता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। लिक्विड लेवल कंट्रोल मेंटेनिंग एंड ट्रेस कर लेता है लेवल मॉनिटरिंग को। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर एन एक्चुएटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने क्या देखा था वहाँ पे कि एक्चुएटर जो होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ मशीन, एक्चुएटर जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ मशीन होता है, यानी कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक। इसको हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर एंड मैकेनिकल एक्चुएटर। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में एक्चुएटर में क्या होता है, ये डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, रिले, ये सब क्या है? एक्चुएटर है इलेक्ट्रिकल के। ये क्या मैकेनिकल, गियर बेल्ट ड्राइव चैन ड्राइव बियरिंग, क्या है? मैकेनिकल के हैं। रिले हो गया, फोर एलिमेंट रिले फॉर ये कॉन्टेक्ट टाइप्स ऑफ रिले हो गया। इसमें 4 प्रकार के रिले होते हैं, ठीक है। सिंगल पोल, सिंगल थ्रू, सिंगल पोल, डबल थ्रू, डबल पोल, सिंगल थ्रू, सिंगल पोल, सिंगल थ्रू। एप्लीकेशन हो गया इसका। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है कि होम एप्लीकेशन क्या होता है? होम एप्लीकेशन में क्या होता है कि एसी में यूज हो गया, रेफ्रिजरेशन में हो गया, ओवन में यूज कर लेते हैं हम, ठीक। और ऑटोमोबाइल में कार हेडलाइट हो गया, वाइपर में हो गया, ये क्या रिले का यूज होता है। ये अगला पॉइंट आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हमारा क्या करता है, सेंसर यहाँ से सेंस किया, ठीक है, ऊपर से ऐसे ऐसे सेंसर सेंस किया, जैसे ये गेट है, हम यहाँ पहुँचे, सेंसर सेंस किया एंड वो गया एक्चुएटर में, ठीक। एक्चुएटर में लगा हुआ है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या करता है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया एंड कन्वर्ट कर दिया फिजिकल एनर्जी में,
ठीक है, तो फिजिकल एनर्जी में गेट ऐसे बंद हो गया, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, ऐसे गेट इधर से खुल जाता है, इधर से बंद होता है। ठीक है, डिश वॉशर्स में एंड लिक्विड गैस फ्लो में। ठीक है, अगला पार्ट आता है द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इसमें 3 प्रकार के आते हैं: फ्लूइड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। एंड फिल्टर हो गया, इसमें इंडक्टर, फिल्टर, कैपेसिटर, इस ऐसे में आ गए। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? पहले रेगुलेट करना, मैनिपुलेट करना एंड कमांड करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। जो तीन चीज करे, रेगुलेट करे उसको अपने हिसाब से एंड मैनिपुलेट कर दे एंड कमांड करे। क्या सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम यानी कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल करता है। ठीक। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, जब हमारी टैंक फुल हो जाती है, वाटर टैंक, तो क्या अपने मन से जो है वह वाल्व क्लोज हो जाती है। ठीक, ये क्या है? मतलब अपने मन से किया है, टैंक वो बंद हो जाता है पानी। ठीक है, तो क्या है? कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है। ठीक। अ, हम ब्रेक प्रेस करते हैं ट्रैफिक लाइट देखने से। ठीक है, ठीक क्या है? ये भी कंट्रोल सिस्टम पे डिफरेंस है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या आता है? द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट। एलिमेंट का जो फीडबैक होता है वह एब्सेंट होता है। द फीडबैक एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसमें जो फीडबैक फीडबैक होता है वह प्रेजेंट होता है, जो फीडबैक होगा वो प्रेजेंट होगा। एंड एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। इसमें एरर डिटेक्टर नहीं लगा होता है, इसमें एरर डिटेक्टर लगा होता है। इट इज स्टेबल वन में बिकम अनस्टेबल। इजी टू कंस्ट्रक्शन होता है, इससे कॉम्प्लिकेटेड होता है कंस्ट्रक्शन। एंड इकोनॉमिकली होता है, सस्ता होता है, ये महंगा होता है, कॉस्टली होता है। ठीक। इसके बाद हैविंग स्मॉल बैंड विथ हैविंग लार्ज विथ, इसके बाद ये इनकरेक्ट होता है एंड ये एक्यूरेट होता है। ये लेस मेंटेनेंस होता है, मतलब मेंटेनेंस चार्ज होता है लेस होता है, ये मोर मेंटेनेंस होता है। ठीक। ये रिलायबल अनरिलायबल होता है, ये रिलायबल होता है। जैसे हैंड ड्रायर हो, टी मेकर चाय बनाने वाली जो मशीन है वो हुई। ये क्या है? स्टेबलाइजर हो गए। ये क्या है? वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ये क्लोज लूप है, ये ओपन लूप है। अगला अगला पार्ट आता है सेंसर एंड एक्चुएटर। अब इतना हम पढ़ चुके हैं तो हम सिंपली डिफरेंस तो कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये है सेंसर, ये है एक्चुएटर। तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या इसमें है? समझ मतलब ये है कि ये हमारा इन्वायरमेंट है। सेंसर हमने क्या देखा था, कोई फिजिकल क्वांटिटी को लेता है, यानी इन्वायरमेंट से, यानी हम कोई हाथ दिखाया, लाइट जलाई या कुछ भी किया, तो क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी दिया, और वो डिटेक्ट किया, सेंस किया, और किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इनपुट कंडीशन यूनिट सिस्टम, यानी इस तरफ जा रहा है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अब ये एक्चुएटर, एक्चुएटर क्या करता है? ये इन्वायरमेंट से लेता है, मतलब इन्वायरमेंट को देता है एंड इलेक्ट्रिकल लेता है। ये इन्वायरमेंट हमारा, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल लेगा एंड इन्वायरमेंट को देगा। ठीक, ये हमारा एक्चुएटर है। अब हम इनकी डिफिनेशन अच्छे से देखेंगे। डिफिनेशन क्या, हम इसकी अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इट कन्वर्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। इट टेक फ्रॉम इन्वायरमेंट, यह इन्वायरमेंट से इनटेक करता है। ये देखिए इन्वायरमेंट से, ये सिस्टम से इनटेक करता है। दैट इज क्लियर। ये सिस्टम से, देखिए सिस्टम से इनटेक किया, ये इन्वायरमेंट से इनटेक किया, दोनों डिफरेंस हो गया। इट गिव आउटपुट इनपुट कंडीशनिंग आउटपुट, ये गिव यहाँ देता है, किसमें? कंडीशनिंग यूनिट सिस्टम में। ये देखिए ये देता है किसमें? एक ही चीज़ में कितने सारे ऑप्शन बन गए, 3 ऑप्शन बन गए। ये किसको देता है? इन्वायरमेंट को देता है, गिव आउटपुट टू इन्वायरमेंट। सेंसर जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सेंसर देखिए सेंसर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, ये फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करता है। ओके। मोशन फिजिकल में क्या, हम जैसे कहीं कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए गेट खुल रहा है, तो वह क्या कर रहा है? एक्चुएटर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, फिजिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या है? जनरेट हीट एंड मोशन में। ठीक है। इट इज प्लेड इनपुट पोर्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज प्लेड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ये इनपुट में यूज होता है, ये आउटपुट में होता है। सेंस करता है, अंदर लगा होता है, ये बाहर लगा होता है। जिसका हम कुछ भी लगा होगा, ये बाहर ही लगा होगा, वर्क करेगा, ये अंदर लगा होता है। इससे हम आराम से कहीं भी सेट कर सकते हैं, सिर्फ सेंस करने के लिए। ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करता, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है, फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करता है। एंड इस तरह ये इन्वायरमेंट वाला हो गया। परफॉर्म, ये क्या फोटो वाले सेल क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी मिली इसको, ये क्या करा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दिया। स्टेपर मोटर है, मोटर का काम क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिया एंड वो घूमने लगा, तो क्या वो एक्चुएटर हो गया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे रिलेटेड सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।